आपके पास गॉट इट का ऑप्शन आएगा, फटाफट से गॉट इट पे क्लिक कर दीजिए। ओके, सो चैप्टर नंबर 15, कल हमने 14 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, और आज हम चैप्टर नंबर 15 की बात करेंगे, जिसके अंदर हमें पता चलेगा दोस्तों ये जो है एटॉमिक हैबिट का फोर्थ लॉ है, जिसके अंदर हमारे को आदतों को कैसे आप अपने अंदर ला सकते हो और वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बातचीत करने वाले हैं हम। ठीक है, तो जब हम ये चैप्टर रीड करते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक स्टोरी की बात की जाती है। ओके, एक सोशल वर्कर होते हैं जो कि एक कंट्री से, कराची नाम के एक शहर जो कि पाकिस्तान में स्थित है, उस शहर में जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं। एक इंसान है जिसका नाम मैं नहीं बोलूंगा, एबीसीडी नाम का एक पर्सन है जिसने क्या करा कि किसी कंट्री से उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया कराची नाम के एक शहर में। कराची पाकिस्तान की जो है एक शहर का नाम है, और वहां पे 60%, मैं आपको बताऊं, 60% स्लम एरिया है। स्लम एरिया का मतलब होता है कि जो कि झुग्गी झोपड़ी वाले वो होते हैं, वो लोग जो बैठते हैं उठते हैं, उनका वो एरिया है। ओके, अब वहां पे क्या होता है कि जब वो वहां पे पहुंचता है वो इंसान, तो वो देखता है कि वहां के लोग हाथ नहीं धोते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पे पानी की दिक्कत है, यहाँ तक कि कूड़ा भी बहुत फैला रखा है। जब वो इंसान कराची नाम के उस शहर में पहुंचता है और वो देखता है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, वहां पे कोई भी चीज की कोई भी चीज नहीं है वहां पे, तो वो देखता है कि यहाँ के लोग ना वो अच्छे से अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। ठीक है, क्या वो देखता है? वो देखता है कि वो अपने सेहत पे ध्यान नहीं दे पा रहे, उस कारण बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे नालियां बह रही है, लोग कूड़ा घर के पास में डाल रहे हैं। तो 60% वहां पे ऐसे ही लोग रह रहे थे। क्या हो रहा था वहां पे? एक सेकंड रुको, मैं पहले एक बार ही जो लोग कैमरा ऑफ है उनको एक बार रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं 10 तक गिनती गाऊंगा, कैमरा ऑन कर लिया तो ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है आप कहाँ हो क्या कर रहे हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10। एक, सर चार्जिंग में लगी हुई है मेरा मोबाइल। मैं तो रिमूव कर रहा हूँ, चार्जिंग में लगाओ कहीं भी लगाओ। सर हमेशा कैमरा ऑन करके थोड़ी देर में हो जब भी मैं जाएगा। रिमूव कर रहा हूँ, आदतें क्यों खराब नहीं कर ना रहे सर। हो? अमन जी कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। बड़ी जल्दी अभी कर लिया। मतलब जब तक डर ना हो, हल्का सा ही मन के अंदर डर ना बैठे, बंदा काम करता ही नहीं है। अब ऑफ मत करना, आधे घंटे चाहिए मुझे आपका, प्लीज, बाकी सब काम छोड़ दो। ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? एक इंसान था जो कराची नाम के एक शहर में हो जाता है, और वो जब वहां पे देखता है कि 60% स्लम एरिया में लोग रह रहे हैं, और वो नोटिस करते हैं कि यहाँ के लोग बड़ी गंदगी में रहते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी है। आपने नायक मूवी देखी है? आपने वो सीएम भरत देखा है मूवी? तो वो नायक मूवी में जब वो देखते होंगे ना आपको, जब अनिल कपूर जाता है देखता है कितनी गंदगी है क्या नहीं है, वैसा ही कुछ हो रखा था वहां पे। बहुत ज्यादा गंदगी थी, वहां के लोग हाथ नहीं धोते थे। तो हुआ क्या कि उस इंसान ने क्या किया कि उन्होंने जैसे ही वहां पे गए, ठीक है, वहां पे जैसे ही गए उन्होंने क्या किया कि उनको हाथ धोने के लिए बोला कि आप अपने हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करोगे तो बीमारियां नहीं लगेगी। तो हुआ क्या कि कुछ लोग एक हाथ धोते थे, कुछ लोग हाथ ही नहीं धोते थे, कुछ लोगों ने 2-3 दिन धोया भी, उसके बाद फिर दोबारा उसी आदत में पड़ गए। तो हुआ क्या कि जो वो इंसान था उसने क्या करा, मान लो एक सुबोध नाम का एक इंसान है, सुबोध ने क्या किया कि कराची उसी शहर में एक साबुन बनाने वाली एक कंपनी से बात करी। सुबोध नाम के एक पर्सन ने क्या किया, साबुन बनाने वाली एक कंपनी से बात की कि आप हमारे साथ में कोऑपरेट करो, हम लोग क्या करेंगे कि कराची के अंदर फ्री में साबुन बंटवाएंगे। क्या कहा? कि हम कराची के अंदर फ्री में साबुन बंटवाएंगे। और इससे हुआ क्या, इससे फर्क क्या पड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये चीज करी गई तो उसकी जो साबुन की फ्रेगनेंस थी, जो उसकी खुशबू थी, लोगों को बहुत अच्छी लगी। और जो इंसान हाथ नहीं धोते थे उन्होंने हाथ धोना शुरू कर दिया। और उसने ये चीज नोटिस करी कि 6 महीने बाद जब वो दोबारा कराची पहुंचा, जब वो सुबोध नाम का इंसान दोबारा कराची पहुंचा, तो वहां पे देखता है कि उन लोगों ने एक अलग से हाथ धोने की एक जगह बना ली है वहां पे, उसी जगह के अंदर। और पता चलता है कि उन लोगों ने उसको आदत बना ली हाथ धोने का। ठीक है,
तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि कोई भी आदत को आप अपने लाइफ का हिस्सा जब बनाते हो जब वो आपको पसंद आती है, जब आपको उसका एकदम से रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, ठीक है, अब वो दारू पीते क्यों है? क्यों पीते हैं उसका रीजन पता है आपको? क्योंकि उनको इंस्टेंट उसका रिजल्ट मिल जाता है, उसका एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। सेम वैसे ही आप देखोगे बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, तो उनके लिए क्या रहता है, उनको क्या लगता है कि एकदम इंस्टेंट उनको रिजल्ट मिल जाता है, एकदम से सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनको एकदम से अच्छा लगने लग जाता है, इसलिए वो करते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हम लोग जिम जाने की आदत या फिर कोई भी हेल्दी खाने की आदत क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि उसका एकदम से रिजल्ट तो नहीं मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने अभी अच्छे फल और फ्रूट खा लिए तो एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इस स्टोरी से समझ में आता है कि इंसान काम भी वैसा ही करता है जिससे उसको एकदम से जवाब आ जाए, एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट आ जाए। क्या आ जाए? एकदम से उसको इंस्टेंट रिजल्ट आ जाए। तो हमने इस चैप्टर के अंदर ये डिस्कस करना है कि कैसे आप उसको अपने बिहेवियर का हिस्सा बना सकते हो किसी की आदत को। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ ओके, जूलियन। अब देखो मेन बात क्या है कि जब भी आप किसी भी चीज की आदत डालना चाहते हो तो वो आदत आप क्यों नहीं लगा पाते हो, उसका एक रीजन ये रहता है क्योंकि उसका आपको एकदम से रिजल्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको जिम जाना है, तो हो सकता है कि आप एक बार चले भी जाओ, दूसरी बार जाने का मन ना करे। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको एकदम से बॉडी थोड़ा ना बन जाएगी। लेकिन अगर वही मैं आपको बोलूंगा चलो फास्ट फूड खाने के लिए चलते हैं, एकदम से आपका कान खड़ा हो जाएगा, भाई फास्ट फूड खाने जाना है, बढ़िया है, जाएंगे खाएंगे मौज मस्ती, बढ़िया। मैं कहूँ घूमने जाना है, आप बोलोगे यार बढ़िया है, एकदम से आप घूमने भी चल लोगे। क्यों? क्योंकि आपको जिन चीजों में इंस्टेंट रिजल्ट आता है, जिन चीजों में आपको जल्दी खुशी मिल जाती है, आप वो चीज करना पसंद करते हो। सेम वैसा ही क्या हुआ कराची वाले केस में, उन लोगों को जैसी फ्रेगनेंस अच्छी लगी साबुन की, उन लोगों ने हाथ धोना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हमने अपनी आदतों को कैसे हिस्सा बनाना है थोड़ा इस चैप्टर में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, होता क्या है एक्चुअली कि इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो हम लोग नौकरी करते हैं, अब नौकरी के अंदर भी क्या होता है कि आप देखोगे अगर इंसान ना, जैसे आप देखोगे कोई बंदा नौकरी करता है तो जैसे ही टाइम हो जाता है छुट्टी होने का तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, खुश हो जाता है, छुट्टी होने का टाइम हो गया, छुट्टी होने का टाइम हो गया। ऐसा क्यों होता है ना? अब क्या होता है कि वो ना उनकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। अब पता है क्या बात है, अगर नौकरी करने वाला इंसान पूरे महीने काम करता है, उसको पता है कि मुझे एक दिन सैलरी मिलती है, बस वो उसी दिन खुशी मिलेगा। बाकी पूरे महीने अपने आप को इतना उदास दिखाएगा, इतना परेशान होता है। क्यों होता है वो? क्योंकि उसको पता है जो वो काम कर रहा है उसको एकदम से उसे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। राइट, ये हमारे साथ भी काफी बार होता है कि जिन चीजों में हमें जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता हम वो चीज करते भी नहीं है। चाहे वो वेट लूज करना हो, चाहे वो अच्छा खाना खाना हो, चाहे वो जो है बुक रीडिंग करना हो, हम एकदम से ये सब चीजें नहीं करते हैं। लेकिन जिन कामों में हमें जल्दी रिजल्ट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आपको फास्ट फूड खाने का मन करता है, मीठा खाने का मन करता है, पिज्जा बर्गर समोसा जो खाने का मन करता है, एकदम से सेटिस्फाई हो जाते हो आप, वो चीजें जल्दी करने का मन करता है हमारा। राइट, और ये कारण होता है काफी बारी कि कोई भी आदत हमारे अंदर जल्दी नहीं आ पाती है। राइट, आगे बात कर लेते हैं। इंसान को ऐसा नहीं होता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो आप जानवर हो, वैसे सॉरी, मैं इमेजिन करो आप जानवर हो। अब जानवर की जिंदगी क्या होगी? मान लो आप शेर हो, ठीक है, क्या कहा मैंने? आप शेर हो, खुश हो गए। ठीक है, अब मान लो आप शेर हो, मैंने बोला आप शेर हो, क्या करोगे आप जानवर हो तो? आपको पता है यार मुझे अगर अपने आप को सरवाइव करना है जंगल के अंदर तो मुझे शिकार करना होगा। नहीं तो आप नहीं शिकार करोगे तो आप किसी और के शिकार हो जाओगे, जंगल का यही रूल होता है। राइट, अगर आप शिकार नहीं करोगे तो किसी और का भी शिकार बन जाओगे, जंगल का तो यही रूल होता है। अब क्या हुआ कि आपकी लाइफ और जानवर की लाइफ और इंसान की लाइफ में बहुत डिफरेंस है। इंसान क्या करता है, उसको कोई भी चीज चाहिए होती है तो इंस्टेंट नहीं मिल रहा है उसको। जंगल में रहोगे तो आपको पता है यार मुझे कुछ भी खाना पीना है तो मुझे मार के ही खाना पड़ेगा। राइट, तो आपको उसको बिहेवियर का हिस्सा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या होता है मान लो कि अब यहाँ पे ना कुछ चीजों के बारे में बताएं कैसे आप उन चीजों की आदत को ठीक कर सकते हो। मान के चलो आपकी एक बहुत आदत गंदी है कि आप पैसे बहुत बर्बाद करते हो। मान लो आपको शॉपिंग करना बड़ा शौक है कि आप शॉपिंग करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया गया है जो कि जैमसन ने दिया है यहाँ पे। उन्होंने बताया है कि आप क्या कर सकते हो जब भी आपको शॉपिंग करने का मन करे, तो एक पिगी बैंक लेके आओ बाहर से और वो पैसा पिगी बैंक में डालना शुरू करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है उसको दारू पीना बड़ा वो लगता है, वो डेली का 300 रुपए का
दारू पी जाता है, ठीक है, 300 का दारू डेली का पीता है, मतलब कि 9,000 तो खर्चा हो रहा है उसका सिर्फ दारू दारू पीने में हर महीने। तो इसमें जैन सर ने क्या बताया है कि अगर वो इंसान एक अकाउंट खुलवा ले अपना, कि यार मैंने दारू छोड़नी है और मैं पैसा जो भी वो होगा ना मैं उसमें डालना शुरू कर दूंगा, तो इससे क्या होगा कि उसकी वो एक जिंदगी का हिस्सा बनने लग जाएगी। ओके। तो इसके अंदर बहुत प्रैक्टिकली ये एग्जांपल दिया गया है कि आप कैसे किसी भी आदत को अपने साथ में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरी उम्मीद आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। वैसे ही बच्चे के साथ होता है, छोटा बच्चे को अगर उसको थोड़ा ना कुछ पता होता है, जैसे छोटे बच्चे को एकदम से करंट लग जाता है, उसको डर बैठ जाता है कि भाई ये नहीं करूंगा, ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। वैसे ही आप अगर किसी गंदी आदत को अपने से दूर करना चाहते हो तो आपको अपने आप को सजा देनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप खुद को सजा नहीं दोगे आप वो आदत नहीं छोड़ सकते हो। तो अपने आप को ये करो कि जब भी मैं ये चीज करूंगा तो मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, आप अपने दोस्त को बोल दो, मान लो आपकी स्मोकिंग करने की आदत है, आपके साथ जो भी दोस्त है आप उसको बोल सकते हो भाई जब भी तू मुझे स्मोकिंग करता देखेगा मेरे से 100 रुपये ले लियो। अब आप डर के मारे वो करोगे ही नहीं। राइट। ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगी। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, घर वालों को बोल सकते हो कि जब भी मैं अगर मान लो आपको नहाने की आदत डालनी है, आप नहीं नहा रहे, तो आप घर वालों को बोल सकते हो कि जिस दिन मैं नहीं नहाया तो आप मेरे लिए नाश्ता मत बनाना या फिर मुझे एक टाइम का खाना मत देना। जब आप आदत को लगाने के लिए कोई डर लगा लेते हो, उसके अंदर कोई चीज डाल देते हो, तो वो चीज करते हो। आप क्यों करते हो? क्योंकि आपके अंदर डर बैठ चुका है कि अगर नहीं किया तो ये हो जाएगा, नहीं किया तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? क्योंकि एकदम से फायदा नहीं मिलता, मेन रीजन ये रहता है। ओके, बस वही बात है। और आप अपने आप को ना रिवॉर्ड दे सकते हो, जब भी मान के चलो आपने कोई चीज अच्छी करी है, रिवॉर्ड दो। अब ऐसा नहीं कि आपको वेट लूज करने की आदत डाल ली, आप वजन घटा रहे हो, रिवॉर्ड भी वो कुछ ऐसा ही दे दिया। आपने बोला कि यार जब भी मैं 50 पुशअप कर लूंगा तो मैं अपने आप को चॉकलेट खिलाऊंगा, ये नहीं करना आप, ये आदत मत डालो। ऐसा नहीं है, ये मत करो। आदत डालनी है तो अच्छी डालो। ठीक है, अगर आपको आदत डालनी है अच्छी डालो। क्या कह सकते हो आप, जब भी मैं ये चीज करूंगा तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं कोई मोटिवेशन सॉन्ग सुन लूंगा, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं थोड़ा घूम के आ जाऊंगा 1 घंटा आधा घंटा। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी आदतों को सुधार सकते हो। आई रिपीट, हम चैप्टर 15 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 15 के अंदर हमने स्टार्टिंग में रीड किया, कराची में जाने वाले एक इंसान एक स्लम एरिया में पहुंचता है जहाँ पे 60% स्लम एरिया के लोग होते हैं। वो 60% कौन होते हैं? जो कि जिनके पास में अच्छा घर नहीं है, टीन का घर है, पानी चूता है जब बरसात आती है तो वहां पे लोग गंदगी फैलाते हैं, पानी पीने का सुविधा नहीं है वहां पे, वहां के लोग बड़े परेशान रहते हैं। और वो लोगों की ना इसी कारण बीमारियां लगी हुई है उनको। वहां पे हर रोज काफी लोगों की बीमारियां होती है, उसका कारण होता है कि वहां पे लोग गंदगी तरीके से रहते हैं। तो वहां पे एक इंसान जाता है और जाकर के कहता है भाई तुम हाथ धोना शुरू कर दो। वो धोते ही नहीं, उनकी आदत ही नहीं है। तो वो एक इंसान से या फिर एक एडवर्टाइजर से बात करता है और वो लोग साबुन फ्री में बंटवाते हैं कराची में। 6 महीने बाद, 6 महीने बाद जो इंसान पहले हाथ नहीं धोते थे वो लोग हाथ धोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि साबुन की फ्रेगनेंस बड़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आती है कि हम कोई भी चीज जब ही करते हैं जब हमें एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है उसका। राइट। आप चॉकलेट क्यों खाते हो? क्योंकि आपको एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, खुशी मिल जाती है। आप समोसा क्यों खाते हो? आप कोई चीज क्यों खाते हो? क्योंकि आपको एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। हम एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? हम बुक क्यों नहीं रीड करते? क्योंकि आपको उससे इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता। ये कारण होता है हमारी आदत ना लगने का। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं जो मैंने आपको अभी बताया। अगर आपकी कोई गंदी आदत है, मान लो आपको शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, आप गुल्लक लो, गुल्लक के अंदर पैसा डालना शुरू करो। जब भी मैं शॉपिंग करने का मन करेगा पैसा गुल्लक में डाल दो, जब भी शॉपिंग करने का मन करेगा उस गुल्लक में डाल दो। एक दारू पीने वाला इंसान रोजाना 300 रुपए की दारू पीता है, वो साल के सॉरी महीने के 9,000 खर्च कर रहा है। राइट। 10 महीने के 90,000 रुपए। समझो मेरी बात को। अगर वो इंसान डेली का अपने गुल्लक के अंदर वही 300 रुपए डालना शुरू कर दे, सोच के देखो वो बंदा 10 महीने के अंदर 90,000 रुपए बचा लेगा। तो कोई भी गंदी आदत आप कैसे हटा सकते हो प्रैक्टिकली बता रखा है इसमें। ओके, तो मेरी उम्मीद है आपको